मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देख रुद्राक्षी, तू हमें मारना चाहती है ना, तू हमें मार दे, हमारी जान ले ले, लेकिन हमारे पोते को कुछ मत करना। तेरा पोता नहीं है, हमारा बेटा है, हमारा खून है वो। नहीं, वो हमारा बेटा है, उस पे हक है हमारा। कैसा हक? तेरे गुनाहों की निशानी था वो। तेरे साए में नाजायज होने का ठप्पा लगता उसके माथे पर। और देख, हमने उसे इस घर की छत दी, अपना नाम दिया, अपना वारिस बनाया, इस समाज में एक इज्जत की जिंदगी देने का हक दिया उसे। और अगर तूने उसे सच बता भी दिया तो भी हमारा प्रेम तुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि तू एक बागी है। हमारा पोता मर जाएगा, लेकिन कभी बागियों के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ेगा। वो बेइंतहा नफरत करता है हमारा पोता तुझ जैसे बागियों से। दादी, आप ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हैं आप? आप दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए आप। प्लीज प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो, प्लीज। क्या है? क्या कर रही हो तुम? दादी को मार दोगी तो प्रेम को कौन बताएगा कि वो तुम्हारा बेटा है? क्योंकि तुम अगर उसे बताओगी तो वो कभी नहीं सुनेगा। ये सच्चाई उसे दादी के मुंह से ही सुननी होगी, जिसके लिए दादी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब कल की आई हुई लड़की तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ, हम खुद प्रेम को बताएंगे सच्चाई क्या है। और जब प्रेम को उसकी दादी की करतूत पता चलेगी तो वो खुद नफरत करेगा उससे। और फिर देखना, वो अपनी माँ के आंचल में आ जाएगा। हाँ, सपने कुछ ज्यादा ही ऊंचे नहीं ले रही हैं? अपनी औकात में है। देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारी ममता इस वक्त तुम्हारे दिमाग पे हावी हो गई है। तुम दिमाग से नहीं, दिल से सोच रही हो। भूलो मत, तुम प्रेम के लिए आज तक एक बागी ही थी, जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसकी जिंदगी, उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी लीला को उससे छीना। अब उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर तुम उसी के दुश्मन से उसकी शादी करवाना चाहती हो। जिन बागियों से नफरत करके वो बड़ा हुआ है, तुम्हें लगता है कि एक बागी के कहने से वो मान लेगा कि एक बागी उसकी माँ है? हमारे पास सबूत है। वो अस्पताल की नर्स और वो खून की जांच वाला कागज। अरे सब जानते हैं कि बागियों की बंदूक के दम पर सब बिकता है। तुम्हारे वो किसी भी सबूत पर आंख उठा के तक नहीं देखेगा। जब तक दादी उसे सच्चाई नहीं बताएंगी, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतने बरसों से हम अपने बेटे के लिए तरसे हैं। अब और नहीं, अब हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। और उसे पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
ठीक है, फिर एक सौदा करते हैं। आप मेरे और प्रेम की शादी करवाइए और मैं अपने प्यार की ताकत से प्रेम को उसकी बागी माँ से दिल से अपनाने पर मजबूर करूंगी। आपको उसकी नजरों में माँ का दर्जा दिलवाऊंगी। मंजूर? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, हम ठीक है। दादी, हमें किसी भी तरह रुद्राक्षी को रोकना होगा। पता नहीं वो कुछ तो बड़बड़ा रही थी कि प्रेम उसका बेटा है, और वो कह रही थी कि वो सबको जाके प्रेम को बता देगी। दादी, मुझे लगता है कि उसकी कोई नई चाल है। नहीं, हमें उसे रोकना होगा। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, प्रेम को कुछ मत बताना उसे। डर लग रहा है कि सच जानने के बाद वो तुझसे दूर ना हो जाए। नहीं, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो रुद्राक्षी। अब तू बनेगी हमारे प्लान का टारगेट, लाडली। पर उस लाडली का क्या करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जिससे प्रेम के दिल में लाडली के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाएगी कि वो लाडली की जान भी ले सकता है। आप बस वही करना जो मैं कहूंगी। दादी, 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 ये आपको चोट कैसे आई? हाँ, आप सीढ़ी से गिरे कैसे? दादी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। दादी, दादी, चाचू डॉक्टर को कॉल कीजिए, बहुत चोट आई है दादी को। क्या किया तुमने? दादी, दादी को धक्का दे दिया। कम से कम दादी
दादी को तो बख्श देती। माय गॉड दादी, दादी डॉक्टर दादी बुलाओ मेरे भाई प्लीज। कितना खून बह रहा है दादी का। ये सब इसने किया, इस लाडली ने धक्का दिया दादी को। दादी चलिए दादी को अंदर लेकर चलते हैं। हाँ। आइए चाची। दादी हमारे विश्वास करो प्रेम, हमने दादी को धक्का नहीं दिया, हम सच बोल रहे हैं। लाडली और विश्वास तो ऐसे शब्द हैं जिन्हें साथ में बोलना पाप है। तुम पे विश्वास करूं मैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कब रुकोगी तुम? हाँ, कब तसल्ली मिलेगी तुम्हें? हम सब लोग मर जाएंगे तब? नहीं प्रेम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम सच बोल रहे हैं। यार प्रेम, लाडली ऐसा कभी नहीं कर सकती। उदय यार तू रहने दे, तुझे नहीं पता यार। हर बार मेरा विश्वास तोड़ा इस लड़की ने। इस बार जब तक दादी खुद होश में आकर ये नहीं कह देती कि लाडली ने इन्हें धक्का नहीं दिया है, तब तक मैं इसे गुनहगार ठहराऊंगा। मेरी दादी को कुछ हो गया ना लाडली, आई प्रॉमिस यू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम अरे मेरी माँ, जाना यहाँ से। तेरे सर पे खड़े रहने से माँ जी को होश नहीं आने वाला। जा यहाँ से। बहुत शौक था ना तुम्हें प्रेम से शादी करने का। अब प्रेम के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी नफरत मिलेगी तुम्हें। प्रेम का नाम और उसका प्यार सब कुछ मुझे मिलेगा। देवी मैया, आप तो सब जानती है ना, तो फिर बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रही है? प्रेम की नफरत हमें अंदर से तोड़ रही है, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब हम और प्रेम की आंखों में नफरत नहीं देख सकते। भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, दादी को ठीक कर दीजिए ना, ताकि सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। अरे मंडप लगाओ, ब्याह की तैयारी फिर से शुरू कर दो। अरे बुढ़िया दादी खतरे से बाहर हो गई है। अभी होश नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा, सो डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। चलो बुढ़िया दादी तो ठीक हो ही जाएंगी। प्रेम, तुम शेरवानी पहन लो और सेहरा लगा लो। अरे आज तुम्हारी शादी है। मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हारे पुरखे भी करेंगे प्रेम। चलो। आज प्रेम से मेरी शादी के बाद तेरा खेल खत्म लाडली। अरे लाडली, क्या हुआ? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे भैया, सरदार चाहे जितनी भी जबरदस्ती करा ले, पर हम प्रेम के साथ ये जबरदस्ती वाली शादी ना करना चाहते। इसीलिए आज मंडप भी होगा, दुल्हन भी होगी, लेकिन दूल्हे को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। मतलब हमें प्रेम को अगवा करना होगा। कि हम प्रेम को अगवा करके ले जाएंगे कहाँ? अच्छा सुनो, एक जगह है हमारे पास, वो पुराना वाला टीला है ना, वहां मेला लगा हुआ है, तो अभी वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। एक काम करते हैं, प्रेम को ही लेके चलते हैं। हाँ
ठीक है, ये सही रहेगा। अरे ये क्या किया? अरे नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, पहली बार नहीं किए। नहीं मतलब प्रेम के साथ पहली बार ही किए हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। सरदार हमें सिखाइए ना, और जल्दी होश आ जाएगा। ठीक, हाथ हाथ पकड़ो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आज से मेरे सारे सपने पूरे होंगे, बस कुछ ही देर में। मैं कहलाऊंगी मिसेस ऐश्वर्या उर्फ लीला प्रेम चौधरी। शादी छोड़कर कहाँ जा रही है, और इसके साथ कंबल में कौन है? कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली? प्रेम, प्रेम, आंटी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? आंटी, प्रेम अपने कमरे में नहीं है। सब जगह देख ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और लाडली, लाडली गाड़ी लेकर कहीं तो बाहर निकली है, और उसके साथ कोई तो था जो कंबल ओढ़े हुए था। कहीं लाडली प्रेम को गायब तो नहीं कर रही है? माफ कीजिएगा सरदार, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, और प्रेम के लिए हमें ऐसा करना होगा।
तुम ही हो ना? मैं जानता हूं तुम ही हो। कहां लाई हो मुझे? हाथ खोलो मेरे। प्रेम, अब ये कौन सी नई घटिया चाल है तुम्हारी? प्रेम, तुम्हें जितने इल्जाम लगाने हैं लगा दो, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरी भलाई? सीरियसली लाडली, मेरी लीला की जगह तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? मेरे परिवार को खतरे में डाल रही हो, मेरी दादी को सीढ़ियों से धक्का देकर मुझे किडनैप करके न जाने कहां लेकर आई हो, और इस सब में मेरी भलाई है? खोलो मुझे वरना मैं कह रहा हूं तुमसे लाडली। हाथ खोलो मेरे। ऐसा काय लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हमारे साथ हो चुका है। ऐसा ही मेला, ऐसे ही भागते हुए लोग। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।